हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा जी जुड़ गए हैं। विपिन जी, तो आज दिल्ली को 9वां मुख्यमंत्री मिलने वाला है, साथ ही सबसे युवा सीएम बनने वाली है आतिशी। जी धन्यवाद। देखिए सर्वप्रथम तो बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई आतिशी जी को और आम आदमी पार्टी को। देखिए ये बात तय है कि एक कीर्तिमान स्थापित करा है आतिशी, उस अब कगार पे हैं कि एक कीर्तिमान स्थापित करने जा रही हैं कि दिल्ली की तीसरी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री और सबसे युवा मुख्यमंत्री। लेकिन अब गौरतलब होगा कि ये भी कीर्तिमान स्थापित करें कि जैसे शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में विकास के कार्य अंजाम तक पहुंचे, मुकम्मल हुए, तो वही अपेक्षा दिल्ली वासी एक सपना संजो के बैठे हैं कि दिल्ली भी बेशुमार जो अधूरे काम रह गए हैं, जो चुनावी मैदान में जाकर सारे राजनीतिक दलों ने वायदे करे थे, जब जनता के बीच रूबरू हुए, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे कांग्रेस, चाहे भाजपा, तो वो पूरे हो, जनता के अधूरे सपने पूरे हो। और सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि अभी हाल फिलहाल में देखा हमने कि दिल्ली को जो पेरिस सिंगापुर बनाने की बात चलती है अमूमन, वो तो दूर की बात, लेकिन थोड़ी सी बारिश होती है दिल्ली में और जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और वही बात है कि भीषण गर्मी हो तो पानी की किल्लत, हाहाकार मच जाता है। जब कोरोना काल में सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौर में हम लोग जी रहे थे, तब बात समझ आती है, गले उतरती है कि प्राण वायु मतलब ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा। लेकिन यहाँ पर जल जो एक आप समझ के चले, एक बेसिक जरूरत है एक इंसान की, एक आम आदमी की, तो वहां पर उसको भी लेकर अगर हाहाकार मच जाए तो किल्लत हो जाए, तो ये मुझे लगता है बड़ा गंभीर मुद्दा बन जाता है। और अभी काफी आशावादी होना पड़ेगा, अपनी सोच को हम लोगों को सकारात्मक करना पड़ेगा। और दिल्ली वासियों को भी ये उम्मीद लगाते हैं कि वो भी समर्थन करें महिला मुख्यमंत्री का। लेकिन अभी चुनौतियों की अगर बात करें हम लोग कि चुनौतियां तो देखिए, जो काम मुकम्मल करने हैं उनको कैसे पूरा करा जाए, वो तो एक चुनौती है ही है। साथ में चुनौती दूसरी ये भी है कि भाजपा अपनी चुनौती पेश करेगी, क्योंकि वो विपक्ष में है तो वो भी हमलावर है। अब साथ में कांग्रेस, क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए कि जो 2024 के लोकसभा के चुनावों के नतीजे आए हैं, तो कांग्रेस को एक नई उम्मीद की किरण मिली है। वो लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जिन विधानसभा के चुनावों में वो खाता नहीं खोल पाए हैं, और तो वहां पर वो अपना खाता भी खोलें और एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन करें। क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो आज की स्थिति में अगर हम बात करें तो एकला चलो की राह पे चल रहे हैं। कोई ऐसा सीट शेयरिंग का आपस में कोई समझौता नहीं हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। वो अलग बात है कि जब चुनावों के नतीजे होंगे यहाँ पर दिल्ली में और चुनावों के नतीजे आएंगे, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि यहाँ पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो वहां पर क्या समर्थन कांग्रेस पार्टी देगी। तो ये बातें बड़ी दिलचस्प हो गई हैं। लेकिन अभी चुनौतियां बेशुमार हैं और यहाँ पर अब देखने लायक होगा कि क्या वो उसी राह पे चलेंगी जब शीला दीक्षित जी का दौर था, जब वो मुख्यमंत्री थी। तो 1998 से लेकर 2013 का जो दौर दिल्ली ने देखा। देखिए अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, दिल्ली में भी कुछ महीनों में विधानसभा का चुनाव होना है, और कुछ समस्या है जो दिल्ली वासी बहुत ज्यादा भुगतते हैं। फिर चाहे वो पराली को लेकर हो, हमेशा देखने को मिला है किस प्रकार से प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है ठंड के आते ही। इसके अलावा हमने देखा था कुछ दिनों पहले खुद आतिशी धरने पर बैठ गई थी, चूंकि पानी की समस्या भी थी। उन्होंने कहा था कि हरियाणा की तरफ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो अभी आतिशी के सामने आने वाले हैं। मैं आपको साधुवाद दूंगा, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है, बहुत ये जरूरी बात है कि हम इस पे चर्चा करें। देखिए धरना की बात भूलना नहीं चाहिए आम आदमी पार्टी को कि ये आंदोलनकर्ता से जो सफर एक राजनेता का इनका हुआ है, और खासतौर पे अगर मैं बात करूं अरविंद केजरीवाल जी का, हम लोग पूरा सम्मान करते हैं इनका, और कई कीर्तिमान स्थापित करे हैं, कुछ अच्छे कार्य करे हैं शिक्षा के संदर्भ में और साथ साथ स्वास्थ्य का जो मॉडल लेके आए हैं, चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात करें। लेकिन यहाँ पर अब समझना है कि आप धरना देके कोई चीज हासिल नहीं कर सकते। आप ये समझे कि आप जनता के बीच जाके, और ये आपकी कोशिश प्रयास होना चाहिए कि कैसे उन कार्यों को अपनी टीम के साथ आप पूरा करें, मुकम्मल करें। और सबसे बड़ी बात है कि आपने पराली की बात करी, वो तो बात है ही, पहले बात करते थे कि पंजाब से आता है ये, जब पराली की समस्या और प्रदूषण बढ़ जाता है दिल्ली में, ऑड इवन का इन्होंने फॉर्मूला अपनाया। अच्छी बात है, वो एक नई पहल थी।
जिसका दिल्ली वासियों ने समर्थन करा। तो लेकिन यहाँ पर आप समझना चाहिए, पंजाब में तो इनकी सरकार है, तो वहां पर अब कुछ पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल, जहां पे इनकी सरकार है वहां पे कदम तो उठाने होंगे। बिपिन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए।